गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाए हैं। कहीं कई लोगों की डिमांड होती है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, कैसे बनेंगे सब वैसे ही। अब ये एक्सरसाइज है 6.3। अगर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 खोलोगे तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर यही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है क्यूपी एंड आरक्यू ऑफ ट्रायंगल। देखो एक क्यूपी है, उधर प्रोड्यूस किया गया है, आरक्यू है, या तो क्यूपी प्रोड्यूस किया गया है तो पी तरफ बढ़ेगा, आरक्यू प्रोड्यूस किया तो क्यू तरफ बढ़ेगा। प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर, ये 135 दिया 110 दिया। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें निकालना है एंगल पी आर क्यू। हमें निकालना है ये वाला एंगल, इसे हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है। अब बनाने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका जो आपको सोचाएगा कि टी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है। आप फिगर देखो, टी क्यू आर जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 110 और एंगल पी क्यू आर इन दोनों का सम 180 होगा। कौन से नियम से होगा? लीनियर पेयर एक्सियल। 110 स्ट्रेट लाइन है, ये गिरी, दोनों का सम 180, मतलब एंगल पी क्यू आर कितना हो जाना चाहिए? हो जाएगा 180 माइनस 110, कितना हो गया? 70। तो ये हमारा कितना निकल गया? 70 डिग्री। अच्छी बात है। दूसरा, सिमिलरली ये वाला स्ट्रेट लाइन है, अब की बार का स्ट्रेट लाइन है क्यू पी एस, इस पे ये रे ड्रॉप हो रही है, तो जो एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस 135 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। लॉजिक वही है, लीनियर पेयर। क्यू पी आर हो गया 45, एंगल कितना निकल गया? 45। अब सुनो, हमें जो निकालना है उस ट्रायंगल में 3 एंगल है, पी क्यू आर। इसमें 3 एंगल है, एक एंगल है पी, निकल गया 45, एक एंगल है क्यू 70, एक एंगल है आर जो हमें निकालना है। इन तीनों का सम 180 है। एक्स कितना होगा? इन दोनों को जोड़ो, 115, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 115 यानी 65। इतना इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बनेगी। ये तो है क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन के साथ सबसे इजी बात है कि इन तीनों क्वेश्चन के फिगर दिए हैं, मतलब आपको बहुत कम एफर्ट करने हैं, उस कम एफर्ट में ये तीनों क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिगर देखो, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कर रहा है? वाई जेड और एंगल एक्स है 62 डिग्री। डायरेक्ट फिगर से बात करते हैं। और y और z के बाइसेक्टर मिलते हैं। इफ y o and z o are the bisectors of angle x y z and angle x z y, find angle o z y। पहली बात कि हमें ये एंगल निकालने हैं, दूसरी बात कि हमें निकालने हैं ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल दिया है 54। ठीक है, ये y हो गया और सारा फिगर हो गया। कुछ लॉजिक लगाते हैं, पहले हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई, फिर निकालना है वाई जेड। हमें ये एंगल ये वाला निकालना है, फिर ये वाला निकालना है। छोटी छोटी बातें सोचते हैं, जैसे हमें ये एंगल कैसे निकलेगा? देखो ओ वाई जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर की हिंदी क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, एंगल को दो भागों में बांटने वाला। जी नहीं, एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल हुआ। कहने का मतलब एंगल ओ वाई जेड और एंगल ओ वाई एक्स ये दोनों सेम होना चाहिए, और ये दोनों 54 का हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। मतलब हमें पता चल गया कि अंदर वाला जो एंगल कितना होगा? 27 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। पहले हमें ओ जेड वाई निकालना है। तो पहली बात, क्योंकि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180, मतलब एक्स 62 वाई 54 प्लस बड़ा वाला एंगल जेड, इन तीनों का सम होना चाहिए 180। ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी, आप जैसे कई लोग इस प्रॉपर्टी को जानते हो, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जेड तो बहुत आसानी से निकल गया, 180 माइनस 116 कितना निकला? 64। के पूरा हो गया 64 हो गया। अब जो पूछ रहा है उसमें का पहला पार्ट ओ जेड वाई पूछ रहा है। जो ओ जेड वाई पूछ रहा है ये बड़े वाले जेड का हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, यानी 64/2 कितना हो गया? 32। तो ये छोटा निकल गया 27, ये छोटा निकल गया 32। और अब एक और छोटा ट्रायंगल चुनते हैं। ट्रायंगल का नाम है ओ वाई जेड। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है। कौन कौन? एक है ओ, एक एंगल है 27, एक एंगल है 32। ये भी तो ट्रायंगल है ना यार। तीन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ट्रायंगल में मेन दो ही प्रॉपर्टी होती है, हालांकि होती तो कई है।
देखिए एब्सोल्युटली एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा काम आएगा। एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 27 और 32 59, घटाओगे तो होगा 121 डिग्री। कुछ बातें और, अगर ये 54 नहीं दिया होता तो भी ये क्वेश्चन बन जाता। आर.एस. अग्रवाल के बुक में ऐसे कई क्वेश्चन हैं, वैसे भी खूब पूछे जाते हैं। तो जब आपको वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से डिस्कस करते हैं। अभी तो एनसीईआरटी के सारे पूरा कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर लकी फिगर इसका भी दिया है। अब इसके फिगर देखो, इसमें थोड़े थोड़े पैरेलल लाइन का लोचा है। पैरेलल आप समझ चुके हो तो आपको बहुत कम दिक्कत होने वाला है। चलो पहले फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर देखो। ए बी डी आपस में पैरेलल है, यहाँ पे सी है, ये 35 डिग्री दिया है, ये 53 डिग्री दिया है। हमें चाहिए कौन सा एंगल? हमें चाहिए एंगल डी सी ई, मतलब ये वाला चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा इजी है। अब इस ज़्यादा इजी में हमें एक लॉजिक इस्तेमाल करना है। उस लॉजिक का नाम बुक में लिखा है कि हमारा ए बी लाइन और लाइन डी ई आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल वाले जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये और ये, एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में सेम होते हैं, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि एंगल ए और यहाँ वाला एंगल ई, मतलब एंगल बी ए ई और एंगल ए ई डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, और इनका लॉजिक हम देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वल हो गए। अब बच गया ट्रायंगल सी डी ई, ये भी आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है। कौन कौन? एक है एंगल सी जो है फाइंड आउट करना है, एक है एंगल डी, एक थोड़ी देर पहले निकाले एंगल ई, और इन तीनों का सम 180। एंगल से हमें फाइंड आउट करना है। एंगल डी 53 दिया है, ये 35 दिया है, और बहुत ही इजी मेथड से एंगल से निकल गया। कितना हो गया 180 में, ये दोनों को ऐड करो 88, घट के बचेगा कितना 92, मतलब एंगल सी हो गया 92 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर। अरे वाह, मतलब इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन फिगर दिए हैं, और क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इजी है, और आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखा है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी। चलिए, ये पी क्यू आर एस टी लग रहा है कि अल्फाबेट का सारा लेटर हो जाएगा। देखो कहाँ है पी क्यू? पी क्यू यहाँ है। दूसरा कौन है? इसको थोड़ा इधर ही बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आर एस, आर एस कहाँ है? ये है आर एस। ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? टी पे काटते हैं। नहीं, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट। पी क्यू ऊपर हो गया, आर एस इंटरसेक्ट ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को टी पे काटते हैं। इसे ऐसे मिलाओ, यहाँ से लाइन ऐसे आई है, यहाँ से सीधी आया है, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ लिखा है y जो हमें निकालना है, यहाँ लिखा है x, ये बगल में 28 है, और यहाँ लिखा 65। चलो, क्योंकि पी की वारिस पैरेलल है, ठीक है, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें और कोई एंगल, एक मिनट, हम कोई दूसरे क्वेश्चन का फिगर बना दे। माय गॉड, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर है। चलो ना पहले 5 बता देते हैं, उसके बाद 5 देखते हैं हम। 5 में ऐसे ही दिया है, पी क्यू ए साइड पैरेलल है, इसका फायदा उठाते एक साइड निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर एस आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, इस बात का मतलब फिर वही लॉजिक, एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर टी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। देखो थोड़ी देर कैसे सोचो, ये लाइन पैरेलल, ये वाली काट रही है, तो ये पूरा आपस में सेम होगा। अब जिसे हम पी क्यू आर कह रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें 2 एंगल है, ऊपर वाला x, नीचे वाला 28, और इन दोनों का सम यहाँ कितना दिया है? क्यू आर टी कितना दिया है? 65। निकल गया x। ये कौन से एंगल थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस x निकल गया। x कितना हो गया? 65 माइनस 28 यानी 37 आ गया x। अब x के बाद y के लिए छोड़ते हैं। y के लिए लॉजिक देखो भाई,
मगर सबसे इजी लॉजिक है कि हम एक ट्रायंगल सोचिए, उसका नाम है पी क्यू एस, और इस ट्रायंगल में 3 एंगल हमें दिख रहे हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल है, कौन कौन है? एक एक्स है, एक कौन है? पी, एक कौन है? वाई, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ये अपने हैंड में है, और एक तो हम थोड़ी देर पहले निकाले 37, पी सिंबल के साथ दिया है 90, बस निकल गया अपना भाई। वाई कितना होगा? वाई हो जाएगा 180 माइनस 127, कितना डिग्री होगा? 53। वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया, और क्वेश्चन भी बन गया। और लगभग हम क्या बोलते हैं, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 6 बचेगा, लेकिन इसके पहले वाला 4 तो हम बताया ही नहीं, तो 4 देख लो, देखो कैसा है 4 अपना। और 4 का फिगर एक्चुअली हमें बनाना था, 4 का फिगर बन गया 5 का फिगर। इसीलिए पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट टी, पी क्यू ऐसा करके उठपटांग लाइन है, आर एस एक सीधी टाइप की दिखती सी लाइन है, और चलो पी क्यू आर एस एक दूसरे को टी पे काटते हैं, एंगल पी आर टी 40 है, एंगल आर 40 है, ठीक है। और इसमें कोई पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं दिया, हमें निकालना एंगल एस क्यू टी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। सबसे पहले इसमें तो 2 एंगल दिए हैं ना, तो हम ट्रायंगल पी आर टी का फायदा उठाते हैं। ट्रायंगल पी आर टी, इसमें 3 एंगल होने चाहिए, एक एंगल पी मतलब 95 डिग्री, एक एंगल आर मतलब 40 डिग्री, एक एंगल पी टी आर, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। मतलब एंगल पी टी आर कितना होगा? वो होगा 180 माइनस 135, यानी कितना डिग्री हो गया? 45। ये 45 हो गया। अब यहाँ लॉजिक बनता है कि हमें इसमें का क्यों चाहिए? एस टी क्यू का, एस टी क्यू का क्यों चाहिए? फायदा कैसे उठाएंगे हम? एंगल पी टी आर और एंगल क्यू टी एस, ये दोनों इक्वल होगा, तो वो 45 से 45 होगा। मगर क्यों होगा? ज्योमेट्री में एक बातें कॉमन होती हैं, आपको लॉजिक लिखना पड़ता है, वरना टीचर मस्त मार्क्स काटते हैं। आप झूठ मूठ का नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये दोनों कौन से एंगल है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। देखो आमने सामने के एंगल है, ये 45 है, कितना हो गया? 45। अब तो बहुत इजीली बन गया ना, ट्रायंगल क्यू टी एस है, इसमें 3 एंगल है, एक क्यू जो हमें निकालना है, एक एंगल टी जो 45 है, एंगल एस 75 है, ये तीनों का तो 180 होना चाहिए, निकल गया क्यू, क्यू हो गया 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। ये था क्वेश्चन 5। फिर से मैं बताता हूँ, इस चैप्टर का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन 6 है, सबसे चैलेंजिंग। तो जो ऑलरेडी 6 बना चुके होंगे, पता है कि उसमें क्या फंसता है, कितनी गलती होती है, कैसे होती है। आप कई बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, और उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में, मगर उस स्ट्रगल की कोई नीड ही नहीं था। अब 6 देखो, आ गया अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर कुछ ऐसा है, छोटा सा ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें इस क्यू आर को बढ़ाया गया है इस तक, इसका भी बाइसेक्टर खींचा गया है, इसका भी बाइसेक्टर खींचा गया है, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं टी पे ऐसे, ठीक है। हाँ, हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि क्यू टी जो है वो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, और जो आर टी जो है वो एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, ये भी पता चल गया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के एंगल क्यू टी आर, मतलब क्यू टी आर कौन सा एंगल भाई? यहाँ वाला एंगल जो है इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, हाफ इंटू एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे मुझे आपको एक बातें बताना मस्त लगता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब ट्रायंगल में एंगल से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी सारे ट्रायंगल में लगते हैं। उसमें का पहला प्रॉपर्टी है एंगल सम, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और जो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, मतलब पी क्यू आर में क्यू आर को बढ़ा दिया जाए, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल हेंस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। मतलब अगर इन बातों को फिगरेटिव सोचो और इसे थोड़ी देर के लिए हटा के सोचो ऐसे ना, तो जो एंगल पी आर एस होगा, आप इसे थोड़ी देर के लिए सोचो एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल पी आर एस होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा? एंगल पी ऑपोजिट इंटीरियर,
मतलब ये पूरा जो एंगल होगा इक्वल टू होगा एंगल P प्लस यहाँ वाला लिख सकते हैं एंगल Q। एंगल Q में कई एंगल है, Q का अच्छे से नाम लिख लेते हैं PQR। अगर आप चाहते हैं वो कि आप इसका लॉजिक लिखो तो इसके ब्रैकेट में लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन क्यों टिपिकल है, ये प्रूफ दैट का पार्ट है। क्वेश्चन क्यों टिपिकल है, लड़कों से क्यों छूटता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लड़के इस वाले को कम फोकस करते हैं, QPR मतलब एंगल P। अगर यहाँ वाले को देखो, हमारे एक्सटीरियर एंगल PRS इतना आया, इधर हाफ P करना है, यहाँ P है, तो जब तक हाफ नहीं करेंगे तो हाफ का बाद कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे दोनों साइड हाफ से गुणा करते हैं। इधर हो जाएगा हाफ PRS, इधर हो जाएगा हाफ एंगल P और इधर हो जाएगा हाफ एंगल PQR। हाफ क्यों, क्योंकि दोनों साइड हाफ करें, नहीं हाफ कैसे तो होगा, हाफ क्यों हुआ, क्योंकि मुझे हाफ लाना था। अब इसके बाद बेसिक बातें समझ लो। एंगल PRS इसका बाइसेक्टर है, कौन सा नाम है इसका, TR। ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो उस बड़े एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। इस बात का ये मतलब हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल हो गया। मतलब जो आप इसको समझ लो, PRS है ना ये पूरा, तो ये और ये टुकड़ा बराबर हो गया। मतलब ये जो पूरा टुकड़ा है उसका आधा हो गया, यानी यहाँ PRS को हम सोच सकते हैं एंगल TRS। सही बात है। हाफ एंगल P इसे तो लाना ही है, तो इसे जेब करते हैं लिख लो, प्लस हाफ PQR, PQR माने ये वाला एंगल, इसका भी ये बाइसेक्टर दिया था, वहां को फिगर सुंदर दिखाने के लिए करे थे। इसका मतलब ये एंगल भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर PQR का हाफ करें तो ये और ये टुकड़ा हो जाएगा। मतलब रुको, PQR का हाफ में हम ये लिख सकते हैं एंगल TQR, एंगल TQR ये हो जाएगा हाफ। हमें हाफ P अलग बचाना है तो उसको उस पर लाते हैं, एंगल TRS माइनस एंगल TQR इक्वल टू इधर बच गया हाफ इंटू एंगल P। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, लास्ट पोर्शन, बहुत कम दिमाग, बहुत इजी सॉल्यूशन। देख लो, इस वाले फिगर में हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये ट्रायंगल है TQR, इस वाले में, इस वाले के लिए ये वाला तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल TRS कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल TRS ये जो होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो TRS को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल TRS हो जाएगा एंगल TQR प्लस ये वाला प्लस एंगल QTR प्लस एंगल QTR। इसको हम इतना लिख दिए एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से, माइनस यहाँ क्या हो गया TQR इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल P। अब देखो ये TQR कट गया, इधर क्या बच गया जो प्रूफ करना है, इधर बच गया एंगल QTR, इधर क्या बच गया 1/2 इंटू एंगल P। मस्त है ना, इजी है, बहुत बेटर सॉल्यूशन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे। और चैनल लाइक सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो।